नमस्कार, मैं हूं ओंकार पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अभी अभी अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा और दान चोरी मामले में एक बड़ा और चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है। इस पूरे प्रकरण में शुरुआत से ही विवादों और आरोपों के केंद्र में रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा को विशेष जांच टीम यानी एसआईटी की अंतरिम जांच रिपोर्ट में बड़ी राहत मिल गई है। अयोध्या मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित एसआईटी ने इस मामले में अपनी फाइनल क्लोजर रिपोर्ट तैयार कर आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दर्जनों पन्नों की इस विस्तृत रिपोर्ट में ट्रस्ट के इन दोनों वरिष्ठ पदाधिकारियों के नामों का कोई उल्लेख तक नहीं है। इतना ही नहीं, जांच प्रक्रिया के दौरान एसआईटी द्वारा दर्ज किए गए गवाहों के बयानों में भी चंपत राय और अनिल मिश्रा से जुड़ा कोई सवाल जवाब या पूछताछ शामिल नहीं किया गया है। गौरतलब है कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए जाने वाले दान और चढ़ावे में हेरफेर की शिकायतें सामने आने के बाद हड़कंप मच गया था। जब यह मामला सार्वजनिक हुआ तो मीडिया और आम जनता के बीच सबसे तीखे सवाल ट्रस्ट की प्रशासनिक व्यवस्था और इसके शीर्ष कर्ताधर्ताओं पर उठे। आरोपों का सीधा रुख चंपत राय और अनिल मिश्रा की तरफ था। बढ़ते विवाद और जन आक्रोश को देखते हुए निष्पक्ष जांच का माहौल बनाने और ट्रस्ट की साख को बचाए रखने के लिए दोनों पदाधिकारियों ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। इस कदम के बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि जांच की आंच इन दोनों तक पहुंचेगी, लेकिन एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट ने इन आशंकाओं पर पूरी तरह से विराम लगा दिया है। वहीं फाइनल क्लोजर रिपोर्ट की बात करें तो सूत्रों और जांच से जुड़े विवरणों के अनुसार एसआईटी की इस रिपोर्ट में पूरा ध्यान सीधे तौर पर चोरी की वारदात में शामिल निचले स्तर के कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों पर ही केंद्रित रखा गया है। रिपोर्ट में केवल उन 8 लोगों के नाम शामिल हैं जिन्हें वारदात के सामने आने के बाद पुलिस और जांच टीम ने रंगे हाथों या साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार किया था। एसआईटी ने अपनी पड़ताल में माना है कि दान चोरी का यह मामला व्यक्तिगत स्तर पर की गई सेंधमारी और हेरफेर का था, जिसमें ट्रस्ट के शीर्ष प्रबंधन की कोई सीधी या अप्रत्यक्ष भूमिका नहीं पाई गई। अब एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंप दी है ताकि आंतरिक अनुशासन और भविष्य में दान प्रबंधन की व्यवस्था को और सख्त किया जा सके। हालांकि विजय विश्वास पंत की अगुवाई वाली एसआईटी की इस रिपोर्ट से चंपत राय और अनिल मिश्रा को प्रशासनिक स्तर पर बड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन कानूनी रूप से इस मामले का अंतिम अध्याय अभी समाप्त नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और निगरानी में गठित एक अन्य अलग एसआईटी अब भी इस पूरे मामले के लिए वित्तीय लेन देन, सुरक्षा चूक और प्रशासनिक लापरवाही के पहलुओं की समानांतर जांच कर रही है। कानून के विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट वाली एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही इस पूरे विवाद पर पूरी तरह से पर्दा गिर सकेगा। फिलहाल स्थानीय एसआईटी की ओर से मिली यह क्लीन चिट ट्रस्ट के पूर्व पदाधिकारियों और उनके समर्थकों के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है।